बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी, चैप्टर 1, क्लास 8 जनरल साइंस। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या ओवरऑल जो एक इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास आ जाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है कि उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फैक्टर होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं, जो कि एनवायरमेंटल सिस्टम होता है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर है। तो वो जो दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है एक इकोसिस्टम। ठीक हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम बनाता है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ की तरफ कि एक कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर वो पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, उसमें चंद एक फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है प्रोड्यूसर, दूसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है कंज्यूमर, और तीसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है डिकम्पोजर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स हैव एबिलिटी टू यूज सनलाइट प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड एल्गी आर द प्रोड्यूसर ऑफ द सिस्टम। फोटोसिंथेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वाटर को मिक्स अप करते हैं इन द लाइट, सनलाइट, और साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, और अल्टीमेटली उससे क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स वही जो ग्लूकोज है बाद में फ्रूट की शक्ल में, प्लांट की अपनी बॉडी की शक्ल में एक बड़ा प्लांट बन के हमारे सामने आता है। तो ये आ जाते हैं प्रोड्यूसर कि जो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है एनवायरनमेंट का, कि जो ए बायोटिक फैक्टर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग फैक्टर है, वाटर जो है नॉन लिविंग फैक्टर है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक ऑर्गेनिक फैक्टर में। वो ऑर्गेनिक फैक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है बाय एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज़ लाइक दैम। ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फैक्टर हम बात करते हैं तो देखते हैं हमारे नज़र आ रहा है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, दोज ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कि कंज्यूमर खुद की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, खुद का फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे एनिमल्स के फूड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फूड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। अब कंज्यूमर हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं। नंबर वन जो है वो कौन से हैं, हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ऐसे हैं जो कि ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या हर्ब्स को, जो चारा जो खाते हैं या हर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, प्लांट को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाता है इसमें, एक आ गया हर्बीवोरस, दूसरे आ गए कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे चीता है, भेड़िया है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं। ठीक है, इसके बाद उनके ऊपर भी फिर लेवल आ जाते हैं, कुछ सेकेंडरी लेवल होता है, प्राइमरी लेवल होता है, टर्शरी लेवल होता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो सिर्फ फूड खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, उनको किसने खा लिया, उनको गोश्त खाने वालों ने खा लिया। जैसे जंगल है तो उसमें जंगल में जो हिरन है वो चारा खाता है, चारे जो हिरन चारा खाएगा, अब हिरन को कोई शेर, कोई हाइना, कोई भेड़िया, कोई चीता, इस तरह के ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे। अब शेर जो होगा उसको जब वो मरेगा तो उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा। सो इस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट में आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब सेकेंडरी, प्राइमरी तो वो होता है जो डायरेक्ट फूड के ऊपर पलता है। सेकेंडरी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर, ये प्लांट आपको प्रोड्यूसर के तौर पे नज़र आ रहा है। जो ये माउस है वो क्या करता है, इस प्लांट को खाता है। सो ये इसका बन गया प्राइमरी कंज्यूमर, किसने फर्स्ट तौर पे कंज्यूम किया, उसके पहले प्रोड्यूसर था, जो फर्स्ट यूज़र है वो कंज्यूमर बन गया प्राइमरी। अब माउस को एक सांप ने खा लिया, जब सांप उसको खाता है
तो सांप क्या बन गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी। अब वो सांप है उसको भी जो ओल है, इस तरह से जो ईगल है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, तो ये बन जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। ये थर्ड लेवल के जो कंज्यूमर होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम डिकम्पोजर्स के ऊपर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली माइक्रोब्स हैं, जो फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं, जो चीज़ों को गलाते सड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जितना भी वेस्टेज होती है ऑर्गेनिक, जैसे प्लांट है या एनिमल का जो बॉडीज़ हैं, जब डेड हो जाती हैं, गिरती हैं, तो ये उनको गलने में, सड़ने में हेल्प करते हैं और इस तरह हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ़ करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड उसकी बॉडी में, जैसे अगर वो एक प्लांट है तो प्लांट की बॉडी में बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, एनिमल बॉडी है, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, इस तरह के कंपोनेंट से मिलके बनी होती हैं। अब जब ये डिकम्पोज होंगे, इनका गलने सड़ने का प्रोसेस होगा, तो इसके मुख्तलिफ कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, फास्फोरस कंपाउंड है, तो वो इनको गलने सड़ के इस काबिल बना दें कि वो ज़मीन में दोबारा डिज़ोल्व हो जाए और दोबारा किसी ना किसी पौधा उनको या कोई और यूज़र है उनको इस्तेमाल कर सके। सो डिकम्पोज़र का काम क्या होता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब देखें ये एक पूरा एक सिस्टम बन गया। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने एनवायरनमेंट से कुछ फैक्टर को यूज़ किया, उसको किसने यूज़ किया? कंज्यूमर ने यूज़ किया, और वो कहाँ पे आ गया? डिकम्पोज़र के तौर पे आ गया। डिकम्पोज़र ने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब डिकम्पोज़र जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। ठीक, तो डायरेक्ट अगर प्रोड्यूसर भी डेड हो जाएगा तो वो भी डिकम्पोज़र ही उसको खाएगा। कंज्यूमर डेड हो जाएगा तो उसको भी डिकम्पोज़र खाएगा। डिकम्पोज़र ने जो कुछ बनाया वो प्रोड्यूसर ने यूज़ कर लिया। इस तरह से एक ये सर्कल है जो या साइकिल है जो एनवायरनमेंट में चलता है। तो इस तरह से जो मटेरियल्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो बिटवीन द ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लो करती हैं। इसी को लेके हम आगे एक चीज़ देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन की कुछ बेसिक हमने पहले ही देख ली हैं। फूड चेन क्या होता है कि सिंपल हम कहते हैं कि जो खाना और खाए जाने का जो ताल्लुक़ होता है उसको फूड चेन कहते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज़म है, वो खाता है, उसको अगला ऑर्गेनिज़म खाता है, उसको अगला ऑर्गेनिज़म खाता है। सो तो सारे फूड को ट्रैवल कर रहा होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म की शक्ल में। लेकिन वो जो सिर्फ खाली फूड ट्रैवल नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो क्या होती है, फूड के अंदर एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, वो ट्रैवल कर रही होती है। कि वो सन से एनर्जी अगर ट्रैप हुई है तो प्लांट के अंदर आ गई, प्लांट ने वो एनर्जी छोटे जो ऑर्गेनिज्म है जिसने उसको यूज़ किया उसने इस्तेमाल कर लिया, उसमें से जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट लेवल पे अल्टीमेटली जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो ये डिकम्पोज होकर वापस एनवायरनमेंट को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो ये हो गया हमारे पास फूड चेन कि वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। इसके बाद यही फूड चेन जो होती है, देखिए हमारे एनवायरनमेंट में यही नहीं है कि एक सिंपल माउस है या स्नेक है वही खा रहा है, बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं। उनका जो है रिलेशन बनता है उस चीज़ को कहते हैं फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है कि डिफरेंट चेन्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, इन द इकोसिस्टम बहुत सारी चेन्स इंटरलिंक करते हैं। दैट इंटरलिंक ऑफ डिफरेंट चेन्स इज़ कॉल्ड फूड वेब। अब आ जाते हैं इसमें फूड वेब में बहुत सारी ऑप्शन इसने हमें दिखा दी। जैसे फर्स्ट लेवल पे देखें, ये एक ग्रास जो है ये एक प्रोड्यूसर है। इस प्रोड्यूसर को किसने यूज़ किया? रैबिट ने यूज़ किया। रैबिट को कौन खा लेता है? ईगल ने खाया। ठीक, दूसरे चेन एक और चली, उसमें भी ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है? माउस खाता है। माउस को ओल खाता है। ओल को किसने खाया? हॉक ने खा लिया। ठीक है, अब
तीसरी एक चेन चलती है, उसको एक ग्रॉस हॉपर खाता है, ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को किसी ने खाया, स्नेक ने खाया या ओल ने खाया, अल्टीमेटली वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। या फिर ग्रॉस हॉपर को एक चिड़िया जो छोटा जो है बर्ड है वो खाता है, उस बर्ड को सांप खा लेता है। इस तरह से रैबिट है उसको फॉक्स खा लेता है। ठीक है, अब जब ये कभी इनकी डेथ होती है तो ये सारे रिटर्न होके डिकम्पोज होते हैं, सिस्टम में वापस जमा हो जाते हैं। सो जो इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट चेन्स है कि एक हमेशा एक जानवर को या एक फूड लेवल पे एक ही चीज़ नहीं खाती, उसको बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें खा सकती होती हैं, उस चीज़ को कहते हैं, या उस तरह के रिलेशन हम कहते हैं कि डिफरेंट फूड चेन्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, एंड दैट इंटरेक्शंस ऑफ फूड चेन्स इज टर्म्ड एज द फूड वेब। सो जितनी भी फूड चेन्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड विद इन द इकोसिस्टम एंड दे आर टर्म्ड एज फूड वेब। ठीक है, और इन सब में मेन मसला क्या है या मेन नीड क्या है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ द एनर्जी। ठीक है, कि जो एनर्जी एक सिस्टम में यूज़ की जाती है वो एनवायरनमेंट में फूड की शक्ल में ट्रैवल करती है वन लेवल टू अनदर, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, वहाँ से आगे, अल्टीमेटली वो फिर जैसे जैसे डिफरेंट लेवल पर जाती है तो वहाँ पे वो रिलीज़ भी होती चली जाती है। जैसे रेस्पिरेशन लेंगे, हमने सांस लेते हमारी बॉडी गर्म होती है, इसलिए वो जो हमने एनर्जी बॉडी में है वो निकल जाती है। बहुत सारा वेस्टेज है इंसान की और एनिमल बॉडी से वो निकल जाता है। सांस एनिमल्स भी लेते हैं, उनकी बॉडी से भी स्वेटिंग के साथ एनर्जी भी निकलती है। डिजेस्टेड फूड की जगह से जब हम खा लेते हैं वो फूड हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है, जो रह जाता है वो अनडिजेस्टेड होता है, वो भी एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है। इस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया है या कंज्यूमर्स के लिए, वो भी एनवायरनमेंट को रिवर्स हो जाती हैं। सो ये सारा कुछ है जो एक सिस्टम के अंदर मूव करता होता है। इसके बाद आ जाते हैं पैरामिड ऑफ एनर्जी, कि डिफरेंट लेवल पे एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और जैसे जैसे जो एनर्जी है वो एक पैरामिड की शक्ल में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे पैरामिड ऊपर जाके शॉर्ट होता जाएगा तो इसका मतलब है जो टॉप टियर है उसमें एनर्जी भी कम होती जाएगी। बॉटम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है, सबसे बड़ा लेवल प्रोड्यूसर्स का है। उसके बाद जो उनको खाने वाले हैं वो कंज्यूमर वो थोड़े होते हैं, पौधे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अगेंस्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो बहुत कम होते हैं। अब जो उनको खाने वाले हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो और कम होते हैं और टर्शरी कंज्यूमर और कम होते हैं। सो इसलिए जो एनर्जी हम इसको एक पिरामिड से एक ट्रायंगल टाइप जो पिरामिड है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका बॉटम है वो बहुत बड़ा होता है, मीन वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट जैसे जैसे हम आप टॉप पे चले जाते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ब्रॉड एट द बेस होता है और टॉप की तरफ वो नैरो होता चला जाता है। और नैरो बताता है कि फ्रॉम द बॉटम जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जैसे वहाँ पे वाइड था, और जो दूसरा जैसे जैसे वो टॉप पे गया वहाँ पे एनर्जी लेवल लो होता चला जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द पैरामिड ऑफ द एनर्जी। जस्ट वो हमारी एनर्जी का डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्टेंस कैसा है। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा क्लोज़ हो गया। इंशाल्लाह हम